अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे। कांग्रेस ने कल अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम हरीश रावत का है। हरीश रावत रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर 11 प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, जिसमें हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति का भी नाम है। लैंसडाउन सीट से अनुकृति रावत चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा दूसरी लिस्ट में जिनके नाम हैं उनमें देहरादून कैंट से सूर्यकांत हसमाना, डोईवाला से मोहित उनियाल शर्मा, ऋषिकेश से जयेंद्र रमोला, ज्वालापुर से बरखा रानी, हरिद्वार की झबरेड़ा सीट से वीरेंद्र जाति, खानपुर से सुभाष चौधरी, लक्सर से अंतरिक्ष सैनी, नैनीताल की लालकुआं सीट से संध्या डाला कोटी, कालाडूंगी से महेंद्र पाल को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा 6 सीट नरेंद्र नगर, टिहरी, सल्ट, हरिद्वार ग्रामीण, रुड़की, चौबट्टा खाल और प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत की सीट पर भी सस्पेंस बरकरार है। और रामनगर से मेरा बचपन का जो कुछ मैं बना हूँ रामनगर ने सिखाया है, और इस समय भी मैं तो रामनगर को अपना गुरु मानता हूँ। इस समय भी मैं गुरु शरणम गच्छामि हो रहा हूँ। रामनगर इसलिए क्योंकि मैंने वहीं से सीखा है। जीवन के इस प्रहर में जब जो है मैं कुछ करने की क्षमता में के आखिरी दौर में हूँ, तो मैं रामनगर में कुछ करना चाहता हूँ। जो ऋण मेरे ऊपर है मैं उस ऋण तो चलिए अब आपको बताते हैं उत्तराखंड के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में शामिल बड़े नेताओं की। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिनका नाम है दूसरी लिस्ट में, साथ ही साथ अनुकृति भी है, हरक सिंह रावत की बहू, जो लिस्ट जारी हुई है कांग्रेस की उसमें इनका नाम है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये वो बड़े चेहरे हैं जिनको टिकट मिला है। अनुकृति ने लैंसडाउन सीट से कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है। और आपको ये भी बताते चले कि टिकट मिलने के बाद न्यूज 18 से बात की है। बातचीत में अनुकृति ने कहा है कि उनका सौभाग्य है वो कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर दी है और वो लैंसडाउन के लोगों के लिए काम करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री हरक सिंह रावत की बहू और लैंसडाउन सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अनुकृति गुसाई। अनुकृति गुसाई अभी तक मॉडलिंग की चमक दमक की दुनिया में थी, लेकिन अब सियासी रैंप पर वो नजर आएंगी। क्यों अनुकृति? जी बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं हमेशा ही कह रही हूँ इस बात को कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ की है। और मुझे बहुत खुशी है कि अपनी बेटी को, उत्तराखंड की इस बेटी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये मौका दिया है और लैंसडाउन से प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक मैं लैंसडाउन की बात करती हूँ, मेरा घर है और अपने घर के लिए जो कुछ एक बेटी के नाते एक बेटी का कर्तव्य है कि मैं अपने घर के लिए काम करूँ। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि ये मौका मुझे मिला है। एक सवाल और उठता है कि लोगों की जिंदगी घिस गई टिकट के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिला। अनुकृति को टिकट मिला है, आप अभी यंग हैं, इसका क्रेडिट किसको देते हैं, हरक सिंह रावत जी को या जो काम आपने क्षेत्र में किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरक सिंह रावत जी को देती हूँ, क्योंकि पिताजी के आशीर्वाद से ही मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की। क्योंकि जब डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने, जैसे मैंने आपसे कहा, कि मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने मुझे जीवन में लोगों के साथ खड़ा होना सिखाया। बहुत सारे चैलेंज भी हैं, जो पार्टी के लोग हैं वो वहाँ पर बगावत के मूड में हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे जी? देखिए, लैंसडाउन मेरा घर है और कांग्रेस मेरा परिवार है। और कांग्रेस पार्टी, देखिए ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, उनकी गलती नहीं है। देखिए, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अब कार्यकर्ता, तो सारे कार्यकर्ताओं का ये अधिकार है कि वो अपने लिए टिकट मांग सकते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना हमारी हाईकमान का काम है, पार्टी नेतृत्व, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम है। और उनका जो निर्णय है उस निर्णय का पालन करना एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा भी कर्तव्य है और सारे कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। मुझे विश्वास है कि हम पूरे परिवार के रूप में एक साथ खड़े होंगे और कांग्रेस को मजबूती देंगे। थैंक यू अनुकृति। तो आप थी अनुकृति गुसाई, लैंसडाउन से कांग्रेस की दावेदार। अनुकृति का कहना है कि भले ही वो मॉडलिंग की चकाचौंध की दुनिया से सियासी फील्ड में उतरी हों, लेकिन लैंसडाउन उनका अपना घर है और लैंसडाउन के लोग अपनी बेटी को अच्छे से जानते और समझते भी हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव लड़ने पर आज फैसला लेंगे रणजीत रावत। रामनगर से टिकट ना मिलने से नाराज हैं रणजीत रावत। रामनगर से कांग्रेस ने हरीश रावत को उम्मीदवार बनाया है। अब पार्टी छोड़कर निर्दलीय लड़ सकते हैं रणजीत रावत।
कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं रणजीत रावत। सल्ट से रणजीत रावत के बेटे विक्रम ने किया है निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। भाई हैं, बहुत होनहार व्यक्ति हैं और मैं तो उनको शुभकामना के अलावा और क्या दे सकता हूं। सर एक सवाल और कांग्रेस ने कल अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद टिकटों को लेकर नेताओं में असंतोष है और जगह जगह से कांग्रेस में बगावत की खबरें भी आ रही हैं। वहीं कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने न्यूज 18 से बात की। बातचीत में गणेश कोदियाल ने रणजीत रावत की नाराजगी पर कहा कि रणजीत रावत हमारे कार्यकर्ता हैं और वो सल्ट से चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे, हरक सिंह रावत का क्या होगा, रणजीत रावत क्या बगावत करेंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल कांग्रेस के अंदर हैं। और इन सवालों के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, जिन्हें अपना चुनाव भी लड़ना है, सीटों पर चुनाव भी लड़वाना है और पूरे राज्य में कैंपेन भी चलाना है। सर कई जगह से बगावत के सुर उठ रहे हैं और ऐसे में आपके लिए एक बड़ी चिंता नहीं है? ठीक है, ये रण है और इस रण में हर मोर्चे पर मजबूती और बहादुरी के साथ लड़ना ही हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। ये लड़ाई उत्तराखंड की जनता के लिए लड़ी जा रही है और उत्तराखंड की जनता के लिए ये मैं समझता हूँ इस चुनाव में निर्णायक लड़ाई होगी। इस प्रदेश को किस दिशा में जाना है ये प्रदेश ये निश्चित करेगा। जिन चुनौतियों का आपने जिक्र किया वो हमारे पार्टी के अंदर मैं समझता हूँ कि सभी बड़े वरिष्ठ नेता लोग आपस में बैठकर इन बातों का निराकरण कर लेंगे। हरीश रावत जी जिस तरीके से रामनगर गए, ये कैलकुलेटिव मूव है क्योंकि आपके वहाँ कार्यकारी अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं मैं यहाँ से निर्दलीय भी लड़ सकता हूँ, फिर वो पार्टी से इस्तीफा देंगे। इसका मैसेज आपको लगता नहीं खराब होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह की बात कोई होगी कि वो निर्दलीय लड़ेंगे और पार्टी से अलग जाएंगे। वो पार्टी की विचारधारा के व्यक्ति हैं और उनको भी एकोमोडेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। उनको टिकट दिया जा रहा है, उनकी पुरानी सीट है, वो सीट अभी भी खाली छोड़ी गई है और वो वहाँ से पूरी तरह हमारी बातचीत जारी है और मैं मानता हूँ कि वो सल्ट से चुनाव लड़ेंगे। जो बागी निर्दलीय हैं, निर्दलीय होकर इलेक्शन लड़ेंगे, वो कांग्रेस को डैमेज नहीं करेंगे? पहले भी उन्होंने कांग्रेस को ही डैमेज किया, आपको डर इस बात का नहीं है? अधिकांश सीटों पर ऐसी संभावना है कि बागी के रूप में कोई कांग्रेसी चुनाव नहीं लड़ेगा। हमारी सबसे बातचीत जारी है और मैं समझता हूँ कि इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे। सर एक बात ये आ रही जो विश्लेषक मानते हैं या फिर कांग्रेस में भी कुछ अंदर खाने नेता मान रहे हैं कि आपने कुछ सीटों पर इतने कमजोर कैंडिडेट दिए, 15 से 16-17 सीटों पर, जहां आपको लगता है कि आपने उन्हें एक वॉक ओवर दे दिया बीजेपी के सामने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो रणनीतिक फैसले हैं। आप अगर युवाओं की बात करें, एक तरफ तो सभी लोग इस बात को कहते हैं कि भाई युवाओं को मौका देना चाहिए और उसके बाद दूसरे तरह की बातें आएंगी। तो मैं समझता हूं कि जो पहली बात होती है कि भाई मौका देना चाहिए, आम लोग, वोट तो आम लोगों को देना है, आम हमारे मतदाताओं को देना है, तो वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि नए लोगों को मौका दिया गया है और चूंकि नए लोगों को मौका दिया गया है, नए लोग ज़्यादा समर्पित भाव से उनकी सेवा कर पाएंगे। इस बात को समझते हुए वो उन्हें अपना समर्थन देंगे। तो जो टिकट बटे हैं, जो विवाद चल रहे हैं, आपको लग रहा है इसका कोई नुकसान कांग्रेस को नहीं होने वाला? नुकसान संभावित जिस नुकसान की आप बात कर रहे हैं उस पर बातचीत जारी है और अगर उस बातचीत में हम सफल रहे तो निश्चित रूप में नुकसान नहीं होगा। तो ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, जिनको पूरा प्रचार संभालना है, पूरे इलेक्शन कैंपेन को लेकर चलना है और रिजल्ट देना है, सबसे बड़ी बात कि 2022 का रिजल्ट बेहतर हो, ऐसे में तमाम जो बगावती सुर है उनको किस तरीके से साधेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार सभी को है और अब खबर है कि 26 जनवरी को बीजेपी की अगली लिस्ट आएगी जिसमें 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होगा। देहरादून में मीटिंग के बाद बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी फाइनल डाटा लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। खबर यह भी है कि बीजेपी में डोईवाला, कोटद्वार और झबरेड़ा सीट पर पेच फंसा हुआ है। कोटद्वार में बीजेपी को खोजकर भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, तो वहीं डोईवाला में नए चेहरे की तलाश है और झबरेड़ा में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि खास रणनीति के तहत ही लिस्ट को लेट किया जा रहा है। कुछ एक मामलों में चर्चा होनी बाकी थी, कुछ देशकाल परिस्थिति के अनुरूप उस पर जल्दी आज या कल में चर्चा होकर वो सूची बाहर आ जाएगी। वो स्ट्रेटजी के अनुसार हम कुछ सोच रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हम सतत संपर्क में है। मैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब हम संपर्क में है और हमारा लगभग इसमें तय है, लेकिन हमको कुछ स्ट्रेटजी बनाना रहता है। वो सब देखते हुए हमने डेलिबरेटली हम डिले कर रहे हैं, तो इसलिए आ जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा।
विधानसभा की 70 सीटों के लिए चुनावी संग्राम छिड़ गया है। टिकट तय हो गए हैं तो उम्मीदवार एक दूसरे को कम आंकने में जुटे हुए हैं। हालांकि नैनीताल सीट पर मुकाबला इसलिए रोचक है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से चुनाव मैदान में उम्मीदवार तो 2017 के ही हैं, लेकिन चुनाव निशान पर चेहरे बदल गए हैं। नैनीताल सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में 2017 जैसी ही जंग देखने को मिल रही है। 2017 के मुकाबले इस बार बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों के चेहरे के आगे चुनाव निशान बदल गए हैं। पिछले चुनाव में जहां पंजे के निशान से चुनाव लड़ रही सरिता आर्या 5 साल प्रधानमंत्री को महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार पर कोसने के बाद बीजेपी के कमल के फूल के लिए इस बार वोट मांग रही हैं, तो वहीं कांग्रेस से संजीव आर्या बीजेपी का कमल छोड़कर हाथ के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। हालांकि दोनों नेता विकास करने का दावा कर रहे हैं। जो अधूरे काम हैं उनको हम लोग पूरा कराएंगे। जनता की डिमांड रहती है कि सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इसमें हम लोग यहाँ पर काम करेंगे और भाजपा की जितनी भी नीतियाँ हैं उन्हें घर घर तक हम लोग पहुँचाएंगे। और हमारा ये रहेगा कि जनता के मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त तो सबसे बड़ी बात यह है कि डबल इंजन की सरकार थी, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, लोगों को विश्वास भी था। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने देहरादून आकर कहा था कि पहाड़ की पानी और पहाड़ के जवानी को हम उसके संरक्षण और संवर्धन का हम काम करेंगे, पहाड़ के नौजवानों के हाथों में रोजगार देंगे, 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम कर देंगे, हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे। तो आज कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे बेमानी दिखे हैं। 5 सालों में हमने देखा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है। महंगाई आज उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में चरम सीमा पर है। दरअसल 2017 में दोनों में चुनावी टक्कर हुई, जिसमें संजीव आर्या को 30,036 वोट मिले, तो वहीं सरिता आर्या को 22,789 वोटों से संतोष करना पड़ा। वहीं बीजेपी की टिकट के लिए खुद को नंबर 1 दावेदार कहने वाली हेमा आर्या निर्दलीय तौर पर 505 वोट मिल सके। हालांकि अब तीनों नेताओं ने फिर से पाला बदला है, तो समीकरण भी अब बदलने लगे हैं। तो बीजेपी के दावेदारों का विरोध भी सरिता आर्या के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ने जो प्रत्याशी बनाया है वो कल तक कांग्रेस में था, कल तक वो हमें गाली बक रहा था, हमारे कार्यक्रमों का विरोध कर रहा था। तो आज उसको प्रत्याशी बना दिया तो जनता भ्रमित हो गई है, कार्यकर्ता भ्रमित हो गए हैं किस प्रकार उसके लिए वोट मांगे, जिसने हमारा पिछले 5 साल विरोध किया। और दूसरा तो विशुद्ध रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी रहा है। पिछले विधायक जो हमारे पार्टी से थे उन्होंने कार्यकर्ताओं का पूरे 5 साल उत्पीड़न किया था। कार्यकर्ता नेता सब आहत थे कि और उनको लगता था कि इस निर्णय के बाद हम सब लोग उनके पार्टी छोड़ने के बाद कार्यकर्ता अपना मन समझा चुके थे कि इन लोगों को जवाब देने के लिए अब हमें चुनाव में उतरना है। इनको पिछले बार 6,000 से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीती थी, हम इस चुनाव को 15,000 से जीतेंगे, यानी दुगने से भी अधिक वोटों से जीतेंगे। नैनीताल विधानसभा का जो आम कार्यकर्ता है, आम पब्लिक है, उसका एक ही लक्ष्य है कि ऐसे दल बदलों को सबक सिखाना है। लेकिन अगर हमारी पार्टी में आ रहे तो आज हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल सोच रहे हैं कि हम करें क्या, क्योंकि उनको भी सोचने के लिए विवश होना पड़ रहा है, क्योंकि दल बदलू हो रहे हैं। दल बदलू का विशेष हमारा जो लक्ष्य है कि दल बदलू को सबक सिखाना है। बहरहाल दल बदल की सियासत हावी है और असल कार्यकर्ता सिर्फ नारे लगाने के साथ डंडे झंडे बोक रहा है। ऐसे में अगर पार्टियों को बाहर से ही लाकर चुनाव लड़ाना है तो कार्यकर्ताओं की फौज किस काम की। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड की जनता ऐसी सरकार चुनेगी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले और उत्तराखंड के विकास को और आगे बढ़ाए। कितना जोश है सर, कितना उत्साह है? पूरा जोश है, लोगों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस सरकार, पार्टी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है 500 रुपए का सिलेंडर हम देंगे सर। वो किसी भी राज्य में इस प्रकार की जहां कांग्रेस की सरकार ऐसी व्यवस्था कर नहीं पाए हैं, और वो चूंकि उनके बड़े बड़े नेता कोई प्रभारी रहे हैं, कोई कुछ रहे हैं, जब किसी राज्य में वो व्यवस्था नहीं कर पाए तो केवल वो उन्होंने जो घोषणा पत्र है केवल जो है लोगों को भरमाने का घोषणा पत्र में डाला है।
प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने नामांकन किया है। हरिद्वार सीट से नामांकन किया है मदन कौशिक ने और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी साथ में मौजूद रहे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वापस आ रही है और वो आश्वस्त है विकास कार्य आगे बढ़ेगा। तमाम बातें हैं जिसका जिक्र किया है यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो नामांकन से पहले पूजा अर्चना की। मदन कौशिक ने 4 बार के विधायक रह चुके हैं मदन कौशिक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक जिन्होंने नामांकन किया है और उनके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने डोईवाला में युवा चेहरे मोहित उनियाल पर दांव खेला है। डोईवाला पहुंचने पर मोहित उनियाल ने कहा कि बीजेपी ने जनता को छलने का काम किया है। 5 सालों में डोईवाला में समस्याओं का अंबार है। सीएम होने के बाद भी जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और इस बार जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। के द्वारा मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मैं प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक आभार करता हूं कि एक युवा को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं पूरी उम्मीद जताता हूं कि आने वाले समय में डोईवाला विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जो डोईवाला का विकास था वो अभी तक रुका हुआ था। जो अभी जो विधायक हैं, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उनके द्वारा जो काम किए गए थे वो कोई भी काम पूरे नहीं किए गए। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।